नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है। चाहे आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हो या सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग भी बीकॉम कर रहे हैं, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के, चाहे आप लोग रेगुलर एसवाल या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर काफी ऐसी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जामिनेशन दिसंबर में शुरू होने वाले हैं और जहां तक मेरे को आइडिया डेट शीट के अकॉर्डिंग जनवरी में आप सभी के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, उनका जो एग्जामिनेशन वो थोड़ा लेट शुरू होगा, 3 और 5 के पहले शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप लोग मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चले कि जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट आई है उसके अकॉर्डिंग आपके दिसंबर और जनवरी के अंदर आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट होने वाले हैं। अब देखिए किस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग बीकॉम परस्यू कर रहे हैं, मैंने इनिशियली बता दिया, अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हो, चाहे ऑनर्स के, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग रेगुलर एनसी वेब या एसओएल से कर रहे हैं। क्योंकि बात क्या ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है, अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट है तो अभी आपके ओड सेमेस्टर चल रहे हैं। जैसे आपका सेमेस्टर 1 हो गया, या फिर आप लोग कहेंगे आपका सेमेस्टर 3 हो गया, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं आपका सेमेस्टर 5 हो गया। ये 3 ऐसे सेमेस्टर हैं जिनके एग्जामिनेशन दिसंबर में शुरू होने वाले हैं। अब आप में से काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी कर लिया होगा, लेकिन ऐसे बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम रहती है। ग्रेजुएशन के दरमियान मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन के टाइम पे या 1-1.5 महीना पहले पढ़ना शुरू करते हैं। और आप में से भी काफी ऐसे बच्चे होंगे जो स्टडी मटेरियल या तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या खरीदना नहीं चाहते हैं। ऐसे में हर बच्चा चाहता है कि सर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से हमें सारा कंटेंट एक समराइज्ड वे में, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक सिस्टमैटिक वे में मिल जाए। जैसे हमें ज्यादा रिसर्च करनी ना पड़े, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जहां से आप लोग तमाम पीडीएफ को एक्सेस कर पाए। तो इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो तो आपके सारे सब्जेक्ट में कवर कराने वाला हूं। 3 की भी बात करेंगे और 5 की भी बात करेंगे। स्पेसिफिकली मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन अगर आप लोग देखेंगे सेमेस्टर 5 वाले बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो आप सभी को लेकर भी मैं इस वीडियो के अंदर चढ़ने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना है। अब देखिए तैयारी कैसे करते हो। तैयारी में 2 ही चीजें आपको रिकमेंड होती है। अगर आप लोग डीयू की बात करते हैं, क्या अगर किसी और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पे भी सेम ही चीज होता है। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट की किताब खरीदते हैं, उसके बाद आपको रिकमेंड किया जाता है कि सिर्फ आप अपना 10 ईयर ले लीजिए। 10 ईयर आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो आपका शिवदास का चलता है। आप सभी ने नाम सुना होगा, शिवदास का जो 10 ईयर है वो काफी पॉपुलर होता है। अगर आप लोग ये दोनों किताबों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना तो डेफिनेटली आपका काम हो जाता है। आप डीयू के अंदर किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अब देखिए बुक का अल्टरनेटिव मैं पहले ही दे चुका हूं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते होंगे सर हमने क्या बात की थी। बुक अगर आप लोग नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदिए। आपके जो जितने भी सेशन है उन सब का पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। मैक्सिमम पीडीएफ आप सभी को ग्रुप में देखने को मिले होंगे। फिर भी अगर कोई रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टीम से बोलूंगा आप सभी को तमाम सेशन के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। अब बुक का अल्टरनेटिव हम लोग बात कर चुके थे। काफी बच्चों को समस्या आती है कि सर हम लोग 10 ईयर खरीदना नहीं चाहते या खरीद नहीं सकते हैं, तो इनका क्या करें, इनका क्या अल्टरनेटिव होगा एग्जैक्टली, किस तरीके से 10 ईयर को एक्सेस कर पाए। और 10 ईयर के अंदर भी मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग 80-20 रूल लगाते हैं, माने 10 ईयर के अंदर भी वो 20 क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 80% मार्क दिला सकते हैं, वो कहां से फाइंड आउट करें। तो दोनों चीजों का सॉल्यूशन मैं आप सभी को देने वाला हूं, तो मेक श्योर करके इस वीडियो के अंदर आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 1 की। देखिए सेमेस्टर 1 के अंदर या तो आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट होंगे या तो ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे। रेगुलर एसओएल और एनसी वेब के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर केवल एक सब्जेक्ट डिफर करता है जिसको आपको ख्याल में रखना है। मैं बेसिक सब्जेक्ट की बात यहां पे करने वाला हूं। देखिए बीकॉम सेमेस्टर 1 जनवरी 2026 एग्जामिनेशन को टारगेट अगर आप लोग कर रहे हैं, और मैंने क्या बताया आपको शिवदास खरीदना होता है। जैसे आपका पहला सब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। उसके बाद आपका होता है एक आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये आपके प्रोग्राम के अंदर होता है।
ऑनर्स के अंदर इसकी जगह अल्टरनेट में आपको एक सब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को ही अपना परस्यू करते हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका क्या है, बिजनेस लॉ है। तो अगर आप लोग डीएससी की बात करते हैं, माने अगर आप लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो डीएससी के अंदर अगर आप लोग 4 क्रेडिट वाले पेपर की बात करते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड 4 क्रेडिट वाले आपको 3 पेपर देखने को मिलते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो बिजनेस लॉ कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर रहेगा, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ेंगे तो काफी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहले सेमेस्टर में ये सेम वही चीज है जो आप लोगों ने 11th 12th के अंदर अपना बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा था। जो बिजनेस सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता था ना, वो सेम यहाँ पे रहने वाला है, बस ऐसा समझ लीजिए इसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा, ये काफी डिफिकल्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका सिलेबस अपने आप में काफी लंबा चौड़ा होता है और काफी प्रैक्टिकल इसका पोर्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको काफी मेहनत करने की जरूरत होती है। तो ये 3 पीवाईक्यूज है जो आपको खरीदने होते हैं। अभी मैं बताऊंगा, खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप समझ लीजिएगा आपको क्या खरीदने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज खरीदने पड़ेंगे। प्रोग्राम के लिए अलग से खरीदना पड़ेगा, ओनर्स के लिए आप सभी को अलग से खरीदना पड़ेगा, और बुक भी आपको खरीदनी पड़ती है। अगर आप लोग दोनों को कंपाइल करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं और एक अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, जब जाकर के आप लोग ठीक ठाक नंबर अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लेके आते हैं। वही अगर आप लोग सेमेस्टर 3 की बात करते हैं, तो अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी जानते होंगे सेमेस्टर 3 के अंदर स्पेसिफिकली आपके 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आप लोग मेक श्योर करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग क्या लेके चलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेके चलते हैं, जो प्रोग्राम और ओनर्स के अंदर सेम रहने वाला है। सेकंड सब्जेक्ट आपका रहने वाला है पीओएम, जिसको आप लोग क्या कहते हो, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तीसरा जो सब्जेक्ट है ना, वो डिफर करता है प्रोग्राम और ओनर्स के अंदर। एक को आप लोग बोलते हो बिजनेस स्टैट और एक को आप लोग क्या बोलते हो, बिजनेस मैथमेटिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, ये आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या ओनर्स के अंदर एक सब्जेक्ट आपका प्रोग्राम के अंदर, एक सब्जेक्ट किसके अंदर चला जाता है, ओनर्स के अंदर चला जाता है। जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स आपको कहां पे पढ़ाया जाता है, बीकॉम ओनर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, और बिजनेस स्टैटिस्टिक आपको कहां पे पढ़ाया जाता है, ये बीकॉम प्रोग्राम के अंदर पढ़ाया जाता है। तो ये बात आपको ख्याल में रखना है, क्लियर है। तो 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर सेमेस्टर 1 के अंदर आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखने को मिला था, लेकिन आपकी डिफिकल्टी बढ़ने वाली है क्योंकि यहां पे आपको 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलोंग विद द बिजनेस स्टैटिस्टिक। अगर आपके पास है तो भी ये प्रैक्टिकल रहने वाला है, मैथमेटिक्स है तो भी प्रैक्टिकल रहने वाला है। माने 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाले हैं और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। ऐसे में आप सभी के लिए मेहनत करना, हार्डवर्क करना, इंटेंस हार्डवर्क आपको करना, प्रचंड पुरुषार्थ करना बड़ा जरूरी है। प्रैक्टिस जब तक आप लोग नहीं करेंगे आपको काफी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट है ना और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रेशियो है वो बढ़ चुका है। जो भी बच्चे इन पीवाईक्यूज को अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोग डेफिनेटली खरीद सकते हैं। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आखिरी में वीडियो के कहीं पे मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली इन सब का एक्सेस आपको कहां से मिलेगा। आपको इधर उधर किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। और इनके अंदर भी जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, आपका 20-80 रूल अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल की, इनके अंदर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट के अंदर ऐसे टॉपिक है, पूरी अगर आप लोग इनको एनालिसिस करेंगे तो केवल 20 क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे माय डियर फ्रेंड, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 80 मार्क्स दिला सकते हैं। उन सब का एनालिसिस भी हम कर रहे हैं और बहुत जल्द उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई पहले सेमेस्टर की और तीसरे सेमेस्टर की। सबसे बड़ी बात है 5वें सेमेस्टर के बच्चों को लेकर के 3 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहला हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा वीडियोस आपको इनकम टैक्स की ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई कवर नहीं कराता है। हर साल आपके स्लैब रेट वगैरह चेंज होते हैं और बच्चों को पढ़ने में काफी डिफिकल्टी होती है, काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है, समय थोड़ा सा इजाजत नहीं देता है, लेकिन जैसे ही हम आपके पेपर से पहले इस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करा देंगे। ये क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। एक सब्जेक्ट आपका क्या रहने वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस इको यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्लियर है। तो 3 सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या है, आपके सेमेस्टर 5 के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है, इनकम टैक्स 100% प्रैक्टिकल रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100% प्रैक्टिकल रहेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स केवल आपका कैसा रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, थ्योरी पेपर रहेगा। तो ऐसे में आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एक चीज को कंसंट्रेट होकर के स्टडी करना, पढ़ाई करना और अपनी जो डायरेक्शन देना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना अपनी स्टडी को, क्लियर है। तो ये तो बात हुई आपके सेमेस्टर पहले की, सेमेस्टर तीसरे की, सेमेस्टर 5 की, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमेस्टर 1, 3 एंड 5, ठीक है ना। तीनों सेमेस्टर के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो डीएससी के 3-3 करीब सब्जेक्ट बनते हैं और तीनों का आपको किताब खरीदना जरूरी है, आपको
पीवाईक्यूज खरीदना जरूरी है। लेकिन जो भी बच्चे आपकी इन पर्टिकुलर किताबों को खरीदना नहीं चाहते हैं, आप सभी का बेस्ट अल्टरनेटिव है ये वाला क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड आप लोग स्कैन कर लीजिए अभी, और जितने भी अपने यार दोस्त भाई बहन है सबके साथ इस क्यूआर कोड को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सकें। ये क्यूआर कोड आपको दिखेगा, जैसे ही आप लोग इसको स्कैन करेंगे तो आप लोग टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल है या ग्रुप है व्हाटएवर, उसको ज्वाइन कर लेंगे जिसका टाइटल बीकॉम कॉर्नर के नाम से रहेगा। वहां पर जितनी भी क्लासेस हम लोगों ने कंडक्ट कराई हैं आज तक, सबके सिस्टमैटिक वे में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जितनी भी शिवदास है हम तैयार करवा रहे हैं तमाम क्वेश्चंस को एक पीडीएफ के अंदर कंपाइल करके अलोंग विद द चैप्टर की अगर मैं बात करूं, किससे थ्योरी पेपर आएगा, किससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तमाम चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। फ्लो चार्ट सेट्स करके मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो मेक श्योर करके आप लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चाहे आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो, 3 के स्टूडेंट हो, 5 के स्टूडेंट हो। हालांकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेमेस्टर 3 और 5 लिखा हुआ है, तो सेमेस्टर 1 भी यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा क्योंकि सेमेस्टर 1 की भी हम यहाँ पे तमाम क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं। क्लियर? तो आप लोग पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तीसरे के हो, चाहे 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप लोग मेक श्योर करके इस पर्टिकुलर क्यूआर को स्कैन करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और जितना जल्दी हो सके हम लोगों ने अपना जो पीडीएफ अपलोड करना शुरू कर दिया, वहां पर जाकर के आप लोग तमाम पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी मेरे भाई बंधु स्पेसिफिकली किताब नहीं खरीद सकते हैं उन सब का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जितने भी लोग मेरे साथ आखिरी तक बने रहे हैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बास तो कीप लर्निंग।